यहाँ पर जो आंदोलन हो रही है, बीजेपी अपना पूरी तरह से राजनीति चमकाने के लिए पूरी तरह से एड़ी चोटी एक करके रखी है। तो उसको दिशाहीन करके जो आने वाला समय में जो जितने भी चुनाव आती है, तो उन सारे चुनाव में हमको फायदा मिल सके। जो पत्रकार, दलाल पत्रकार, जो बिकाऊ मीडिया, ये कहना चाह रहा किसी भी तरह से यहाँ भी हिंदू मुस्लिम करा करके धार्मिक एंगल इस आंदोलन को किया जाए। साथियों जोहार। अभी जो वर्तमान में जो झारखंड में जो आंदोलन चल रही है जेसीसी और जेपीसी धांधली को लेकर के, ज्यादातर हम इसमें देखते हैं कि जितने लोग प्रोटेस्ट में ज्यादातर शामिल हुए, ज्यादातर गैर झारखंडी लोग जो इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, साथ में ब्रह्मवादी विचारधारा, कुछ आरएसएस माइंडेड विचारधारा और कुछ बीजेपी द्वारा चलाई जा रही कुछ कार्यकर्ता। जो वर्तमान में जो आंदोलन चल रही है, इसमें ज्यादातर जितने भी आंदोलन चल रही है, इसमें दो तरफा आंदोलन चल रही है। एक जो आंदोलन जो देवेंद्रनाथ महतो के अगुवाई में चल रही है, वो झारखंडी हित में 7 मुद्दों बेसिस पर आंदोलन चल रही है, जो झारखंड के लिए अच्छी बात है। बाद में जो छात्र आंदोलन के नाम पे जो बाहरी लोग, जो बाहर राज्य से आकर के यहाँ पर बसे हुए हैं, ये लोग बड़े बड़े कोचिंग संस्था चलाते हैं। यही दलाल लोग जो बीजेपी माइंडेड कोचिंग संस्थान जो है, ये लोग ये संस्था को चलाते हैं और एबीपी छात्र और विभिन्न प्रकार के जो बीजेपी द्वारा संचालित छात्र संगठन के लोगों को वहां पर ला करके प्रोटेस्ट में शामिल कर रहे हैं। इसमें आरएसएस माइंडेड, फिर एबीपी माइंडेड और बीजेपी माइंडेड जो अन्य जगहों पर, जो बीजेपी शासित जगहों पर, इन सारे जितने भी लोग हैं जो मुंह तक नहीं खोल पाए हैं, वो सारे लोग वहां पर जाकर के राज्य सरकार को दोष देकर वहां पर राज्य सरकार का विरोध कर रहे हैं। विरोध करना अच्छी बात है, लेकिन आप जो जितने भी लोग वहां जाकर के राज्य सरकार का, जो झारखंड सरकार का विरोध कर रहे हैं, आप अन्य राज्य में जो बीजेपी शासित राज्य में वहां जो मुद्दा है, वहां पर आज तक क्यों नहीं निकल पाए हैं। यहाँ पर जो आंदोलन हो रही है, बीजेपी अपना पूरी तरह से राजनीति चमकाने के लिए पूरी तरह से एड़ी चोटी एक करके रखी है। यहाँ पर देखते हैं ज्यादातर कि जो भी आंदोलन हो रहे हैं, इसमें एक अपना जो ये पेपर जो धांधली हुई है, इसमें अपना चेहरा चमकाने के लिए बहुत अच्छा मौका मिला है। तो इसमें ज्यादातर जो छात्र आंदोलन के नाम पर जो आंदोलन चल रहे हैं, उसमें जो अगुवाई छात्र कर रहे हैं, उन सारे आंदोलन को दरकिनार करते हुए बीजेपी अपने अपने लोगों को वहां पर संरक्षण दे करके वहां पर आंदोलन करा रही है। उसमें इस आंदोलन में जितने भी इन सारे लोग, वो लोग चाह रहे हैं कि जितने जो झारखंड में जो झारखंड हित के जो आंदोलन भी कुछ भी हो, तो उसको दिशाहीन करके जो आने वाला समय में जो जितने भी चुनाव आती है, तो उन सारे चुनाव में हमको फायदा मिल सके। और हमारे लोग वो ऐसे हैं, कुछ ऐसे कुछ युवक लोग बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन वो लोग पूरी तरह से स्क्रिप्ट तैयार किए हुए कार्यकर्ता हैं। इसमें देखते हैं तो एक जो युवक है, बहुत अच्छी बातें कही थी और बहुत सराहनीय भी थे। बाद में इसका जब बैकग्राउंड पता चला, क्योंकि उसने आरक्षण का विरोध किया था, आरक्षण का विरोध करने के बाद में इसका पूरा हिस्ट्री जब जांच करने के बाद पता चला कि ये एबीपी द्वारा संचालित छात्र हैं। तो स्वाभाविक से हम जानते हैं कि कोई भी एबीपी से जो जितने छात्र हैं, वो बीजेपी द्वारा संचालित छात्र रहते हैं, जो हमेशा ब्राह्मणवाद, मनुवाद, इन सारी चीजों को समर्थन करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं इस आंदोलन में और एक चीज देखते हैं, जितने भी जैसे कुछ लोग हैं, जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं, ये सारे लोग बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं जरूर, लेकिन हमारे भावनाओं के साथ खेल खेलते हैं। यहाँ कोई काउंटर नहीं लगा, लगने लगा कि मेरा विचारधारा से लोग प्रभावित हैं लोग, लेकिन इसका जो विचारधारा पूरी तरह से ब्राह्मणवादी विचारधारा संचालित है। वो भले आपका झारखंड सरकार के इर्द गिर्द और आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते फॉर्मेलिटी निभाते हैं, लेकिन पूरी तरह से ये ब्राह्मणवादी विचारधारा और मनोवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी, जैसे कोई नारा, जिसे मैं बार बार इसीलिए हमें कहता हूँ, किसी भी आंदोलन में हमेशा ये 3-4 चीज नारा हमेशा लगना चाहिए। ब्राह्मणवाद के विरुद्ध, आरएसएस के विरुद्ध और ये मनुवाद के विरुद्ध, ये 3 चीज के विरुद्ध हमेशा नारा लगना चाहिए। तो इस आंदोलन में यदि इस तरह का नारा लगाई जाती है, तो स्वाभाविक सी है, बड़े विपक्ष हो या पक्ष हो, जो भी इन सारे विचारों को समर्थन करते हैं, वो स्वतः वहां से निकल जाएंगे। जैसे दिल्ली के जंतर मंतर सीजेपी के प्रोटेस्ट में जो नारा लगाए जा रहे थे, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा, जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारा लगाए जा रहे थे और आजादी के नारे लगाए थे, बहुत ही सराहनीय था। और लोगों को इन सारे बहुत सारे नारा से चुभने लगे थे, क्योंकि ब्राह्मणवादी विचारधारा और मनोवादी विचारधारा लोग इन सारे नारा को
यदि रखती है तो उन्हें चुभने लगती है, तो स्वतः वहां से हट जाते हैं। क्योंकि वास्तविक में जो ये देश जो खोखला हो जा रही है, ब्राह्मणवाद ही मेन जड़ है। इसमें ब्राह्मणवाद तो किसी जाति विशेष का नारा नहीं है। ये ब्राह्मणवाद सामूहिक समाज को एक समाज जो एक समानता में रहने वाले लोग हैं, इन सबको तोड़ने वाली विचारधारा है। तो इनको इसके विरुद्ध नारा लगाना, इसमें किसी प्रकार दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस आंदोलन में देखते हैं कि कुछ मीडिया लोग वहां पहुंचे हुए थे। सीजेपी इतना बड़ा दिल्ली में जब हो रहे थे सीजेपी के आंदोलन में, वहां पर कोई भी मीडिया कोई भी पत्रकार नहीं पहुंच पाया था, लेकिन झारखंड में पहुंच गए। अच्छी बात है। चलिए, अब इस झारखंड का जो छात्र हित में जो आंदोलन चल रहा है वो कवरेज करने आए हैं, लेकिन बात उठती है कि वहां पर किस तरह का कवरेज की जा रही है। देखिए, दलाल जो मीडिया है किस प्रकार रिपोर्टिंग कर रहे पहले देख रहे। इस वक्त झारखंड के रांची में फर्क बताऊंगा जंतर मंतर और रांची की इस जगह पर जहाँ छात्र बैठे हैं, ये भी जेंजी है, लेकिन किस तरह का फर्क है उसको समझिए। ये देखिए, मंदिर से लंगर आया है, ये देखिए आप, ये मंदिर से लंगर आया है और यहाँ पर मंदिर से प्रसाद है। आलू की सब्जी है, दाल है, चावल है। देखिए फर्क क्या है। वहां थी बिरयानी जुनैद की, यहाँ पर मंदिर से लंगर आ रहा है। मतलब इसमें स्पष्ट रूप से क्या कहना चाह रहा है कि इसमें भी ये जो पत्रकार, दलाल पत्रकार, जो बिकाऊ मीडिया, ये कहना चाह रहा है किसी भी तरह से यहाँ भी हिंदू मुस्लिम करा करके धार्मिक एंगल इस आंदोलन को किया जाए। और ऐसे मीडिया लोगों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हमारे जितने भी आंदोलन करते हैं, ये लोग कभी भी आपके हित में कभी भी कार्य नहीं करते हैं, आपको हमेशा बरगलाने का काम करते हैं, दिशाहीन करने का प्रयास करते हैं। ऐसे दलाल लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। सोचिए, किसी भी तरह से दिल्ली में जब आंदोलन चल रहे थे तो एक मुस्लिम जो युवक थे, जो वो क्या अपनी मानवता का परिचय देते हुए वहां पर खाना बांट रहे थे। जो उन सारे चीजों को, बिरयानी जो बांटी जा रहे थे, तो धार्मिक एंगल बना करके मुस्लिम को टारगेट की जा रहे हैं। और यहाँ पर जो यह कर रहे हैं धार्मिक एंगल बनाकर हिंदू धर्म की ओर ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे जो कंटेंट बनाने वाले लोगों को, आप लोग बताओ, आप लोग को जुनैद भाई चाहिए क्या? अच्छी तरह से चुभने लगे। चाहिए जैसे कोई क्या? आजादी के नाम पर नारा लगा रहा है, सीजेपी प्रोटेस्ट में जो आजादी के नाम पर जो नारा लगे थे वो बहुत ही अच्छी है। और बहुत हमारे जो समाज में जो अलग अलग मतलब दो भागों में बांटने वाली जो विचारधारा है, इन सारे विचारधारों का विरोध करना हमें जरूरी है। तो इन सारे नारे लगे थे, तो वो सारे नारे जब यहाँ पर झारखंड में आंदोलन में भी जब नारा लगना शुरू होने वाली थी, बहुत सारे लोग स्वघोषित छात्र जो अपने आप को छात्र कहते हैं, और वो उन लोगों को बहुत सारे चुभने लगे, क्योंकि वो ब्राह्मणवाद और बीजेपी को समर्थक लोग हैं, वो इन सारे विचारों को समर्थन नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि इन सारे विचारों को जो समर्थन नहीं करते हैं, तो उसके लिए प्रोटेस्ट सही नहीं है, क्योंकि उसको लगना चाहिए कि ये प्रोटेस्ट बीजेपी के इशारों पर चलना चाहिए, बीजेपी विचारधाराओं से संचालित होना चाहिए। ये जो आंदोलन हुई, ये बीजेपी क्या चाह रही है? बीजेपी चाह रही है कि आने वाले चुनाव में पूरी तरह से सत्ता में काबिज हो। तो इसमें अभी क्या है कि इस छात्र आंदोलन के नाम पर बीजेपी अपना राजनीतिक रोटी सेकने में पूरी तरह सफल हो रही है। क्योंकि जब मुद्दों बेसिस पिछले 5 साल दरमियान आंदोलन को देखते हैं, ज्यादातर क्या स्थानीय नीति, रोजगार नीति, या तो किसी भी नीति जो झारखंडी हित में कोई भी हो, झारखंडी हित में नीति बने, ये बेसिस पर आंदोलन चल रहे थे। उसमें बीजेपी अपना राजनीतिक रोटी सेक नहीं पा रही थी। तो अभी क्या है कि एक मुद्दा बना, तो किसी तरह से झारखंडी लोगों को एक दूसरे में कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, बीजेपी चाह रही है कि हम जो अभी आने वाला समय में राजनीति करने के लिए किसी भी तरह से ये झारखंडी लोगों को अलग अलग तरीके से हम अलग अलग रूप में बांट सके। मनोवाद के खिलाफ लड़ना है, जातिवाद के खिलाफ लड़ना, आरएसएस जो गलत नीतियों को जो प्रचार करते, प्रोपेगेंडा के तहत फैलाते, उन विचारों के साथ खिलाफ लड़ना है। तो इन सारे विचारों को हमें सामना करना और डट के निडरता के साथ उसका चुनौती को स्वीकार करना है और उसको खिलाफ लड़ना है। तो इन सारे विचारों को बीजेपी समर्थन नहीं करती है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी आंदोलन में हमेशा ये नारा हमेशा लगना चाहिए। तो अगर ये नारा लगती है तो हमारा जो आंदोलन सही दिशा में जाएगी, और जो गलत नीतियों का जो समर्थन करती है और जो सिस्टम के खिलाफ जो मानववाद का जो अड्डा बना हुआ है, वो पूरी तरह से पारदर्शिता दिखने